जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा चैनल एसवीजी के स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। सवाल नंबर 1 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है सी जहांगीर। सवाल नंबर 2 है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी। ए गुलबदन बेगम, बी बाबर, सी हुमायूं, डी अल बेरूनी। आपका सही जवाब है ए गुलबदन बेगम। सवाल नंबर 3 है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब है बी कुमारगुप्त। सवाल नंबर 4 है, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब है डी उड़ीसा। सवाल नंबर 5 है, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणितीय संरचना को ही बदल दिया। ए श्रीनिवास रामानुजन, बी आर्यभट्ट, सी पाणिनि, डी पाइथागोरस। आपका सही जवाब है बी आर्यभट्ट। सवाल नंबर 5 है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। ए पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी पृथ्वीराज चौहान और अकबर, डी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। आपका सही जवाब है डी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 6 है, अंजता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। ए सिख धर्म, बी सनातन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। आपका सही जवाब है सी बौद्ध धर्म। सवाल नंबर 8 है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। आपका सही जवाब है डी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। सवाल नंबर 9 है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। ए 1965 में, बी 1972 में, सी 1979 में, डी 1956 में। आपका सही जवाब है बी 1972 में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ 1972 में हुआ था। सवाल नंबर 10 है, भारत में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ए 64,000 किलोमीटर, बी 62,974 किलोमीटर, सी 63,974 किलोमीटर, डी 65,974 किलोमीटर। आपका सही जवाब है सी 63,974 किलोमीटर। भारत में रेलमार्ग की कुल लंबाई 63,974 किलोमीटर है। सवाल नंबर 11 है, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी। ए 1906 में, बी 1919 में, सी 1925 में, डी 1853 में। आपका सही जवाब है सी 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। सवाल नंबर 12 है,
पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? A 29.2%, B 30.2%, C 32.2%, D 27.2%। आपका सही जवाब है A 29.2%। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? A नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य, B मानस वन्यजीव अभयारण्य, C नांदेली वन्यजीव अभयारण्य, D पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। आपका सही जवाब है D पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। सवाल नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर किस स्थान पर मिला है? A लोथल, B कालीबंगा, C मोहनजोदड़ो, D हड़प्पा। आपका सही जवाब है C मोहनजोदड़ो। सवाल नंबर 15 है, डॉट निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? A बिटुमिनम, B पीट, C लिग्नाइट, D एंथ्रेसाइट। आपका सही जवाब है D एंथ्रेसाइट। सवाल नंबर 16 है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? A अहमद शाह अब्दाली, B अलाउद्दीन खिलजी, C अकबर, D बहादुर शाह द्वितीय। आपका सही जवाब है B अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 17 है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? A बाइट, B मेगाबाइट, C किलोबाइट, D बिट। आपका सही जवाब है D बिट। सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? A रूपांतर भ्रंश, B सागर नितल प्रसरण, C ध्रुवों का भ्रमण, D महाद्वीपीय प्रवाह। आपका सही जवाब है C ध्रुवों का भ्रमण। सवाल नंबर 19 है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? A हाथी, B मछली, C ऊंट, D पक्षी। आपका सही जवाब है B मछली। सवाल नंबर 20 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना इनमें से किसने की थी? A रविंद्रनाथ टैगोर, B बाल गंगाधर तिलक, C व्योमेश चंद्र बैनर्जी, D जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है B बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।